अरे विनु, जरा टेबल अपनी बाइचो तो। अरे सिद्ध, अगर मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ तो बेहतर यही होगा कि हम होम नेटवर्क लेते हैं और वो वाई हो। अरे तेरी, ये जो बात कर रहे हैं वो होम नेटवर्क मतलब क्या है? मुझे मालूम था तुम ये सवाल पूछोगे। तुम्हें लैन याद है? हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क, जो दो या ज्यादा कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों से जोड़ता है, जिससे उनमें डेटा हस्तांतरित हो सकता है। बिल्कुल सही मेरी। जब यह लैन घर में लागू किया जाता है और उसकी रचना बहुत जटिल नहीं होती, तब वह होम नेटवर्क कहलाता है। मतलब जब लैन घर में हो, उसे होम नेटवर्क कहते हैं। सही? हाँ। हाँ, अब ये ठीक दिख रहा है। चलो, वाईफाई का राउटर ले आके उसे सेटअप करते हैं। वाईफाई? चलो ठीक है। वैसे भी तुमने मेरे लिए ही तो खरीदा है। फिर ये वाईफाई झमेला क्या है जिसकी वीनू बात कर रहा था? मिरी, तुम्हें याद है कि लैन जो विभिन्न वायरों और केबलों से जोड़ा जाता है? हाँ तो कई बार जो उनमें फंस चुका हूं मैं। बहुत अच्छे। वाईफाई या वायरलेस लैन एक एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटरों का अन्य उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। पर तेरी, यह उपकरण फिर वायरलेस लैन संकेत कैसे भेजता या प्राप्त करता है? उसके लिए मेरी कंप्यूटरों में छोटे एडेप्टर या चिप होते हैं। इनकी मदद से वाईफाई के द्वारा कंप्यूटरों में डेटा स्थानांतरित होता है। तुम्हारा मतलब है कि हर प्रकार के कंप्यूटर में वाईफाई लगाया जा सकता है? नहीं मेरी, ये जरा सा मुश्किल है। देखो, पुराने कंप्यूटरों में वाईफाई कार्ड्स नहीं थे क्योंकि पहले जमाने में वाईफाई ही नहीं था। फिर जब वाईफाई बनाया गया, तब उसके नए नए तंत्र उपलब्ध होने लगे। समझे मेरी? हाँ, और मैं बताऊं, जैसे ही वे बेहतरीन और नए तंत्रों के साथ आने लगे, उनकी डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता भी बढ़ गई। हाँ, जैसे जैसे नए प्रमाण आए, जैसे ए, बी, जी और एन, डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता 12 मेगाबिट्स से 300 मेगाबिट्स तक बढ़ गई और साथ ही बढ़ा उनका कार्य क्षेत्र। बहुत अच्छे। फिर जब मुझे मेरे जन्मदिन पर टैबलेट कंप्यूटर मिलेगा, तब मैं इंटरनेट यहाँ भी इस्तेमाल कर पाऊंगा, और वो भी बिना कोई वायर के। है ना तेरी?